अच्छा बच्चों वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, पहला इसमें है ये -4m इधर देख बेटे की पावर 3। ठीक है, ओके, सिंप्लीफाई करना है। तो एक्चुअली इसको कैसे करके करेंगे, हम करके करेंगे माइनस। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, जैसे ये जो पावर इस पे है ना, तो ऑड नंबर पावर हो या इवन नंबर की पावर हो, इसे तो इसमें 1 लिख दूँ। क्या लिख दूँ, इसको अलग करके ना, ऐसे करके देखो, ऐसे है ये -4m × 1, कोई फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करके क्या फ़र्क पड़ा है। तो इस 1 को मैं आगे लिख लूँ, क्या लिख लूँ, इस 1 को -1 करके पावर के साथ ऐसे करके ई पावर ले लो, और फिर दूसरे ब्रैकेट में प्लस में ले लो। क्या ले लो, ये ऐसे ले लो। ठीक है, ओके। अब आपका देखो 1 पे पावर कोई भी करो तो 1 ही रहता है वो, और माइनस के साइन पे ऑड नंबर की पावर है, तो माइनस का साइन रहेगा तो -1 आ गया। क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, और तुम्हारा जो है इसमें 4 की पावर 3, यानी कि आपके पास कितना हो गया 4, जिसने सिंप्लीफाई करने को कहा है, तो 4 की पावर 3 यहाँ पर आएगा, और m की पावर भी 3 आ गया। ठीक है, पावर जो हर एक को मिलती है, इसको भी मिलेगी, 4 को भी मिलेगी और m को भी मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आ गया, ये -1। ठीक है, और ये कितना आ गया, तो 64 हो गया। क्या हो गया, 64, ये m की पावर 3 आ गया। ठीक है, अब ये इस पर -1 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ माइनस लगा दो। ठीक है, कितना हो गया, 64 m की पावर 3 हो गया। ठीक है, आपके पास ये आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला सेकंड है -5 की पावर 4। ठीक है, तो हमें ये ना और इवन नंबर के पावर हुआ करे, तो इवन नंबर, ये इवन नंबर है। ठीक है, अब देखो पहली बात तो जैसे ही माइनस में पावर होती है, तो आपने क्या करना, 1 करके वो जो नंबर है पावर को नीचे ले जाके पॉजिटिव कर दो। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। -5 की पावर -4 था, तो 1/-5 की पावर 4 आ गया। अच्छा, अब देखो ये 4 क्या है, 4 एक इवन नंबर है। 4 क्या है, इवन नंबर है ना, क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर। और जब भी माइनस के साइन पर इवन नंबर की पावर होगी वो प्लस ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 5 की पावर 4 हो गया, और यहाँ पर आपका 5 की पावर 4 हो गया। और अब आप क्या काम करो, ये 5 इसको लिखना है, तो आप जो है 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, ये कितना आ गया, ये 25 आ गया, 5 × 5, ये भी 25 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 625 हो गया ये। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखो थर्ड वाला 2/3, और इसकी पावर -3। जब आपको रेसिप्रोकल में ये रंग से हो नंबर, ये 2/3 है, तो इसे न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर कर, ये ठीक है ना। ओके, अगर ये पावर जो भी है आपका, देखो ये माइनस का साइन है, तो जैसे ही इसे रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर का साइन उल्टा हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या है तो माइनस। समझ में आ गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये कितना हो गया, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, ये कितना होता है 8। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें नेक्स्ट, अच्छा बात करते हैं इसके अंदर, ये फोर्थ 12 की पावर 4, नहीं अगला स्टार्ट हो रहा है, कोई नहीं। 9 की पावर 3, 4, 6 की पावर 3 और 8 की पावर 2। ठीक है, और ये 27। ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ कि इसके अंदर 12 को ऐसे करके रख के इसे लिख देता हूँ। ठीक है ना, मैं 9 को ब्रैकेट में रख के पावर ऐसे करके कर देता हूँ, और 4 को लिख देता हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, एक एक्सपोनेंट पेन पावर के क्वेश्चंस करने का अलग अलग तरीका, अलग अलग, ठीक है ना, ठीक है ना, डिफरेंट पीपल माइट टेक, ठीक है ना, माइट
you can say take different method, use different method, approach the question differently, वो उस क्वेश्चन को अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपका भी अलग तरीका हो सकता है। देखो इसके अंदर 6 की पावर, मैं इसको ब्रैकेट में रख के कर दूँ ये, ठीक है, और 8 की, इसको भी 8 है, 8 की पावर 2 इसको ब्रैकेट में रख दूँ, और 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है। कितना, 3 की पावर 3 है। अच्छा अब गौर से देखो जरा, इसको मैं ऐसे करके कर दूँ, 12 को क्या लिख दूँ, 3 इंटू 4 लिख दूँ, क्या लिख दूँ, 3 इंटू 4, ठीक है, ओके। और तुम्हारा जो है इसको मैंने कहा अलग अलग करने का तरीका है, ठीक है। ये कितना 4 हो गया, और ये 3 कितना हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2, और ये आपका, ठीक है, ओके, और 2 की पावर 2 तो है ही है। अच्छा अब आगे क्या कर रहा है, ये 6 को क्या लिख दिया, 6 को लिख दिया 2 इंटू 3, फिर ब्रैकेट बार पावर लिख दी, ठीक है। 8 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ये ले लिया, और ये 3 की पावर 3 हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या काम कर रहा है, ये जो पावर है, ये पावर इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, ठीक है। और तो कितना हो गया, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4, ठीक है, ओके ना, 4 की पावर 4। और फिर हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये अब देखो, ये पावर की पावर है, ये यहाँ पर एक्सपोनेंट और यहाँ पर भी एक्सपोनेंट, इस ढंग से होता तो इनटू हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं वो, तो इसको कर दो 3, ये सीधा कर दो, इनटू कर दो, 3 की पावर 6 हो गया, ठीक है। अगर आपको स्टेप करके दिखाना है टीचर को तो 2 इंटू 3 हो गया मैडम, और ये 2 की पावर 2 तो है ये, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये देखिए, ये देखो 3 की पावर ये 2 की पावर 3 हो जाएगी, और 3 की पावर 3 भी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखूँ, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और ये क्या हो गया, पावर है, पावर पे पावर है, ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 2 और 3 की पावर 3, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, अब गौर से देखो, यहाँ पर पहले तो और सिंप्लीफिकेशन कर लेते, 3 की पावर 4 कर लिया, और 4 को मैं क्या लिख लूँ, ब्रैकेट में ले लूँ, क्या बच्चे ले लूँ, ठीक है, और ये 3 की पावर 6 हो गया है, तो और यहाँ 2 की पावर 2 तो था ये, ठीक है, और ये कितना हो गया 2, तो पहले तो मैं क्या करूँ, ये पहले तो ऐसे करके लिख दूँ, 2 की पावर 3 हो गया। अच्छा अब मेरे पास क्या है, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3, पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, तो क्या लिखूँ, 3 की पावर 6, पहले करके दिखाऊँ इसे, ये वाला 3 की पावर 3 वाला बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ओके। और ये कितना हो गया, ये वाला 2 की पावर कितनी है, 3 इंटू ये, तो यानी कि 6 हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको क्या करूं, अब मैं इसको यहाँ पर हम जो है, हम गौर से देखो, ये यहाँ पर 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 6 है, तो पावर ऐड कर दूँ यहाँ पर, 3 की पावर 4 प्लस 6, और जो 4 है, 4 को क्या लिख दूँ मैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 को लिख दूँ, और पावर उसके 4 तो आई है, और ये 2 की पावर 2 ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या करा, ये 2 की पावर, अच्छा देख 2 की पावर 3 और 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 6, अरे बेटे इधर बैठ, पावर वाले क्वेश्चंस करवाऊँ, आजा, हाँ वो पहले स्टूल लेकर आ, हाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर 3 प्लस 6, और 3 की पावर, और ये क्या था 3 प्लस ये 3 की पावर 6 हो गया, ठीक है, और 2 की पावर 6, तो अब तो वो करने की जरूरत ही नहीं मेरे को, वो तो यूज़ कर लिया ना वाला, तो ये जोड़ दिया ना मैंने, पावर ऐड कर दी ना। अब देखो इसके अंदर अब आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब 3 की पावर, ये 3 की पावर 10 आ गया है, ये पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो गई, ये तो 2 की पावर 2 इंटू 4 और 2 की पावर 2, ठीक है, और ये कितना हो गया, 3 की पावर, ये सॉरी 2 की पावर है क्या, 2 की पावर 9 और 3 की पावर 6। अच्छा क्या करूँ कि पहले तो इसे सिंपल और करें थोड़ा सा, 3 की पावर 10, अच्छा देखिए 3 की पावर 10 है ना, 3 की पावर 6 है, तो डिवाइड हो रही तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 3 की पावर 10 माइनस 6, ये तो यूज़ हो गया अब। अच्छा अब जो है ये पे क्या था,
2 की पावर 2 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, 2 की पावर 8, 2 की पावर 2 आ गया। और यहाँ पर ये तो मैंने यूज़ कर लिया है क्योंकि इसे ऊपर ले गया हूँ, आ गया ना ये, ठीक है ना। अच्छा 2 की पावर 9, ये मेरे पास 2 की पावर 9 है, ठीक है। अच्छा कौन से देखो, ये 3 की पावर 10 माइनस 6, 3 की पावर 4 हो गया। और ये पावर ऐड करो, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, तो कितना हो गया, ठीक है। अब तो सीधे कर रहे हैं, 2 की पावर 10, नीचे 2 की पावर कितना था 9, ठीक है। अब कितना हो गया 3 की पावर 4, ठीक है। ये 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 9 है, डिवाइड हो रहे हैं 2 की पावर, ठीक है। तो कितना हो गया 3 की पावर, ये तो ऐसे गई 3 की पावर 4 आ गया, और 3 की पावर 2 की पावर 1 आ गया, ओके। 2 की पावर 1 आ गया। हमारे पास कितना हो गया, 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 1 2 ही हो गया। ये तो कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 9 9, और ये, ठीक है ना। और बेटा ये 9 9 से 81, 9 9 से 81, ठीक है। ये कितना हो गया 2 1 से 2, 2 8 से 60, 162, ठीक है ना, ओके ना। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, कैप पहननी सही है धूप में ना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो सिंपल, ये फूकी डॉन वाला ट्रेंड करके आया है, और इसने कैप पहन रखी थी, ये फूकी डॉन बना था। क्या गूफी, फूकी डॉन है, सो रहा था। हाँ गुड, ये समझ यार इसको निकाल के पढ़ो। क्या, इसको निकाल, नहीं टेंसिस कर रहे हैं वो, ठीक है। देखियो एग्जाम्पल 9, ओके, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। क्या बेटा, पहले देखियो क्वेश्चन वाला, फर्स्ट 2/3, इसकी पावर कितनी है 3, हाँ सर आज बर्थडे किसका था, हैं, बर्थडे किसका था, पेन, किसका बटन देखियो, सर चाकू पड़ा हुआ, नहीं बेटा वो पेन पेन से छील लेते हैं, टैब 1, देखिए 2/3 की पावर 3 इंटू माइनस 3 की पावर 3/4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई ये माइनस 2/5 और इसकी पावर 3, रेडी। अब इसको सिंप्लीफाई करना, मैंने क्वेश्चन सही लिखा, ठीक है। अच्छा अब देखो ज़रा इसके अंदर ये मेरे पास ये जो है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 3, तो ये पावर है इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, ठीक है। इधर देख 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो ना इवन नंबर है, 2 क्या है, इवन नंबर है, तो माइनस का साइन गायब कर दो, ये जो माइनस का साइन है ये तो प्लस में ही आ गया, तो मैं क्या लिख दूँ, ये लिख दूँ सीधा, माइनस का साइन पे गायब कर दिया, 3 की पावर 2 आ गया और 4 की पावर 2 आ गया, ठीक है ना। अभी पहले मैं इसको सिंपलीफाई कर लूँ, ये मेरे पास क्या है, ये यहाँ पर मेरे पास ये ठीक है ना, ये अभी मैं इसका कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा इसमें अभी मैं क्या, ये डिवाइड बाई है, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँ इसके अंदर, ये 2 की पावर, अब देखना इसके अंदर ये 2 की पावर 3 है, अब गौर से देखो इसको, यहाँ पर 3 की पावर 3 है इधर देख, और 3 की पावर 2 है, तो क्या होगा, पावर माइनस हो गई, 3 की पावर 2 माइनस 3, क्या 3 की पावर 3, भाई 3 ये जो है नीचे डिनोमिनेटर में थी, ये ऊपर था, ठीक है। 3 की पावर 2, तो मैंने कहा बेस सेम हो तो पावर डिवाइड में हो रही तो माइनस हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा और मैं 4 की पावर 2 को मैं क्या लिख दूँ, इस 4 की पावर 2 को, ये नीचे है इसको लिख दूँ ब्रैकेट में रख के, 4 को लिख दूँ 2 की पावर 2, और ये 2 पावर तो हो रही, या फिर अगर मैं
बच्चों के हिसाब से इसमें करूँ तो मैं क्या करूँ, 4 को मैंने ब्रैकेट में रख के कर लूँगा ऐसा, अगर 4 की पावर 2 आ गया, ठीक है। अब कितना हो गया, 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 1 -1, 2 - 3 है ना, और ये 4 को क्या लिख दूँ, अभी पुरानी है लेकिन वही है इसमें क्वेश्चन, ठीक है ना। सर इसे तो कोड से भर रखा है। आपको हाँ बेटा अच्छी कोर्स है वो, सबसे बड़ी पढ़ाई तो यही होती है बेटा, अच्छा बना देखियो, देख 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -1 ये। अब मैंने क्या करा है इसको, ये 2 की पावर 3, अब देखना इसको क्या करूं, अबे माइनस में जब दे रखा हो ये, ठीक है। अभी मैं चल कुछ नहीं कर रहा इसको, मैं तुम्हारा ये 2 की पावर 4 आ गया। अब देखते रहा मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो पावर माइनस कर दो, 2 की पावर 3 - 4 पावर सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, और इंटू 3 की पावर। अब देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये हो गया 2 की पावर -1, रुक तो जाओ बेटा, 2 की पावर, ठीक है, -1, 3 की पावर -1। अब ध्यान करना, अगर रुक तो सही, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि आपके पास अगर बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, पावर सेम हो, पावर सेम हो, तो आप क्या करो, इनको कॉमन ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और पावर सेम चढ़ा दो, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा ये 6 की पावर -1। और ये एक तरीका होता है कि आपका जब ये रेसिप्रोकल का करने का तरीका है। 6 की पावर -1 एक्चुअली क्या है, ये लेकर ना ये माइनस में जो पावर हो नीचे 1 अपॉन करके प्लस में कर दो पावर, समझ में आ गया, नीचे आ गए, देखा ना ये क्या है, 6 की पावर -1 है, 1 लगाओ यहाँ पर, ये अपनी तरफ से 1 लगा ना, ये वाला 1 नहीं है, ये सोच रहा तो ये वाला 1 है। अगर 6 की पावर -3 भी होता तो मैं क्या कर देता, 1 और नीचे जाके पावर प्लस में हो जाती, हमेशा 1 नहीं, हमेशा जब ठीक है ना, 1 रख के और जो भी पावर होगी वो माइनस से किस में हो जाएगी, प्लस में, समझ में आ गया, ओके। तो ये क्या था, यहाँ पर 6 की पावर -1 था, तो ये 1 अपनी तरफ से लगाया और जो पावर -1 थी वो ऊपर नीचे आगे, ठीक है ना, तो अभी पॉजिटिव हो गई। अब 1 अपॉन 6 की पावर 1 एक्चुअली 6 ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया आंसर, क्या आ गया, ठीक है। अच्छा ये इतना, इसमें तो हमारे पास ये आ गया। मैंने एक्चुअली क्या ना इसको पहले सॉल्व करा, इस वाले हिस्से को ना, ये वाला हिस्सा मैंने अभी छोड़ दिया है, ठीक है। मैंने इतना गौर नहीं करता, मैं इसको साथ साथ लेके चलता, लेकिन अब हो गया तो हो गया, ठीक है। अच्छा ये 1, और इसको एक तरीका और था इसके अंदर, इसको ये मेरे पास ये था, ये वाला तरीका देखियो, ये तरीका था, ये वाला इसको नीचे तो मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से हुआ। एक तरीका और है इसको करने का कि आप वही करो ना, 1 अपॉन 2 की पावर 1, 2 की पावर -1 क्या है, 1 लगाया, नीचे पावर प्लस कर दी, ये क्या लिख दूँ, 3 की पावर -1 क्या हो गया, 3 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 1, ठीक है ना। और तुम्हें पता है ये 2 की पावर 1 तो 2 ही हो गया, 1 पे 1 की पावर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये कितना हो गया, ये भी आपका एक तरीका, 1/6, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन हमने ये वाला तरीका ये हुआ है, एक तरीका ये है कि बेसिस अगर डिफरेंट हो, पे पावर सेम हो, तो आप उनको बेसिस को ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन पावर चढ़ा दो, ठीक है। बेसिस भी सेम हो, पावर भी सेम हो, तो है बेसिस भी सेम हो, पावर भी, बेसिस भी सेम हो, पावर भी सेम हो, तो आपका वही पावर ऐड करनी है आपने, ठीक है, ओके ना। उसमें अच्छा, अब हमारे पास ये आ गया था, ये जो था पोर्शन ये वाला था, देखियो ये हमारे पास 2 अपॉन 3 की पावर ये 3 था, और ये -3 अपॉन 4 क्या, 3 अपॉन 4 की पावर 2 डिवाइड बाई ये कितना था, -2 अपॉन इसकी 2 अपॉन 5 और इसकी पावर 3। हमने क्या करा इसके अंदर, ये इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, 1/6 आ गई ना, डिवाइड ये ना, डिवाइड, ठीक है ना। और ये कितना था, -2 अपॉन 5 इसकी पावर 3। अब क्या करूँ आर्यन बेटा, ये उलट दूँ इसे, ठीक है ना, ना। अब मेरे को क्या है इसके अंदर, ये मेरे पास क्या करूँ इसे मैं, यहाँ पर इसे चल इवेंट 2 करके कर दिया, 5 अपॉन -2 की पावर 3 कर दिया, नहीं
मैंने गड़बड़ कर दी। मैं एक काम देखो, इनटू है ये जो पावर है, ठीक है, ये परेशान करेगा। पहले ये काम कर लो आप, -2 की पावर 3 कर लूँ और 5 की पावर 3 कर लूँ, ठीक है। अब गौर से देखना ये, अब ये बताओ ज़रा, ये कितना है, 2 की पावर 3 कितना होता है, -1 तो आ ही गया इसमें, और ये 2 की पावर 3 आ गया। मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ ना। मैंने बताया -2 की पावर 3 ये है, मैं इसको ऐसे करके कर सकता हूँ, -2, सुन तो सही मेरे बच्चे, ये ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इसको -1 लिख के, ये -1 इसके साथ चला गया, ये 3, ये ऐसे करके करते हैं आप, ठीक है ना। और 2 को पॉजिटिव लिख लूँ तो कितना हो गया, ये तो इस पर तो -1 ही है, ये 1 पे कितनी पावर चढ़ाओ, और ऑड नंबर की पावर है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। तो कितना हो गया, ये 8 आ गया, क्या आ गया 8, तो कितना हो गया -8 आ गया, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँ, इसे देखियो, ये मेरे पास ये इतना आ गया, और ये तो 125 आ गया, कितना आ गया 125 आ गया। अब देखते रहना इसे, 1/6 डिवाइड बाई, ये तो -1 आ गया, ठीक है, -1, और ये कितना 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8, और ये 125। अब ये देखो, इसको 1 से -1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना -8 आ गया, 125 आ गया, ठीक है। अब मैं उलट रहा हूँ, इसे रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, 125 अपॉन, ठीक है, -8, गुड, ठीक है। तो कितना हो गया, अभी मेरे पास ये आ गया, माइनस का साइन तो इसमें जाएगा ये। अब देखो माइनस का साइन जो है ना ऊपर लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, और 6 8 48, कितना हो गया 48, ठीक है ना। अब आप इसे डिवाइड करना चाहो तो आप इसे कैसे करके करोगे, लॉन्ग डिवीज़न में ऐसे करके 48 को डिवाइड करो 125 को, 48, ठीक है ना। 2 से 3 जाएगा तो 150 हो जाएगा, था 150 से ऊपर अराउंड थोड़ा सा नीचे रहेगा तो 2 से जाएगा, तो कितना 96 हो गया, 148 2 जा 96 हो गया ना, 96, 15 में से 6 या 9 या 1 कैरी चला, 1 रह गया था, 1 यहाँ से, ठीक है ना। तो 11 में से आ गया तो 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअली कितना आ गया बच्चे, ये आ गया माइनस का साइन, और ये 2 देखा, ये रहा 2, और ये, ठीक है ना, ये कितना रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 29, ठीक है, 29 अपॉन 48, ये रहा आंसर आ गया, ठीक है ना, ओके। आग वो ऐसा टाइगर, क्वेश्चन हो गया तुम्हारा ये, ठीक है, ओके। अच्छा अब ये देखो, इसके अंदर ये कितने क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ये और कर दूँ, फिर उनका रैशनल नंबर लेके बैठूंगा, और ठीक है, और तुम ये वाले क्वेश्चन फिर आगे एक्सपोनेंट्स वाले थोड़े बहुत अपने आप, तेरे तो रैशनल नंबर है, हाँ ठीक है, फिर इनके रैशनल नंबर शुरू से मैं करवाऊँगा RS में से, इसमें से, ठीक है ना, ओके। अब तुम्हारा चलो भाई सेकंड क्वेश्चन करते हैं, -2/3, पॉज करना है जरा, ये यहाँ इसके अंदर -2/3 की पावर 3 और डिवाइड बाई ये प्लस है, प्लस ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 4/9, ये ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है, डिवाइड बाई, देखिए था कुरान भी है, बोए बाद में बात करना, कुरान निष्ठा क्वेश्चन कर बैठा ग्रामर का, मैं अभी मैं कर रहा हूँ बस क्वेश्चन, अभी तो रैशनल नंबर बनाने वाला हूँ। देख -2/3 की पावर ये आ गया। अच्छा मैं क्या करूँ इसे, ये मेरे पास मैं सीधी 3 की पावर इसे -2 को भी मिलेगी और 3 को मिलेगी। अब सीधा करके कर रहा हूँ, देख -2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हो गई ना, भाई 3 है पावर, यहाँ 3 को मिलेगी, ठीक है, मैं बोला था 5 है ना, यहाँ से 5 दिख रहा है, ये 9 हो गया, डिवाइड बाई 5/3,
तो मैं ऐसे करके करूँ इसके अंदर ही, ये 5 की पावर 3 कर दूँ, 3 की पावर 3 कर दूँ, ठीक है। अच्छा मैं इसके अंदर क्या करूँ, -2 पे -2 पर 3 की पावर है तो -8 हो गया है। क्या हो गया? -8 हो गया। और 3 की पावर 3 कितना हो? 27 हो गया। और 4/9 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि प्लस आ रहा है यहाँ पर ये, और ये कितना हो गया? 125 हो गया। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। कितना? 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। अच्छा अब मेरे पास तो पता है 27 इसका एलसीएम ऑफ 27 एंड 9 इज कितना होगा? 27 ही होगा। क्या होगा? अगर 2 नंबर दे रखे हैं, सुन लेना पहले, 2 नंबर अगर दिए हुए हैं उनमें से एक बड़ा और एक छोटा है, 2 नंबर दिए हुए हैं, एक बड़ा और एक छोटा है। अगर जो छोटा वाला नंबर यानी कि जो स्मॉलर नंबर है लार्जर नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा तो लार्जर नंबर एलसीएम होगा। लार्जर जो नंबर है, बड़ा जो नंबर है वो एलसीएम होगा, छोटा वाला एचसीएफ होगा। इफ़ वी आर गिवन 2 नंबर्स, ठीक है ना, one is smaller, one is bigger, the smaller one. no, then and if the smaller one divides the larger bigger one completely, So ठीक है, the bigger one is The LCM and the smaller one will be that's right, small, ठीक है, larger one is LCM, smaller one is HCF, ठीक है। मैथ में ऐसा ही होता है, ठीक है, ओके। तो कितना आता है? सो हमारे पास कितना आ गया? 27, ठीक है। अब देखना जरा इसके अंदर, अब देखते रहना इसके अंदर मैं क्या करूँ। 27 आ गया। अब इस 27 से ठीक है ना, इसको डिवाइड करो। क्या करते हैं? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं हर फ्रैक्शन के, ठीक है ना। हाँ तो कितना? 27। और आपको पता है ये दोनों सेम नंबर है, ठीक है, तो 1 आएगा ऊपर जाके, ठीक है। तुम्हारे ये ऐसी कैसी नंबर लिख दो इनके ऊपर वाला। अब 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, 27 को कितना आ गया? 3। 9 से सुन, पहले 9 से डिवाइड करा, 27 को कितना आ गया? 3, ठीक है। और 3 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से, तो कितना हो गया? 12 हो गया। और ये मैंने ब्रैकेट में लिया है इसको, डिवाइड बाई, और ये 125/27। अच्छा अब ये कितना आ गया? -8, ये प्लस का 4 आ गया, कितना आ गया? ये 27। और मैं इसे रेसिप्रोकल ले लूँ उसका, ये 27 ऊपर, और ये 125, 27 से 27 गया, कितना हो गया? 4/125, ठीक है, ओके। ये हमारा हो गया, और नहीं कटेगा, ठीक है। 4 से कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, वाइफ नहीं आएगा, नहीं कटेगा। बुआ इज ग्रेट, क्या? ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन से वाले, एक क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस।